जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, वाणी के कारक, बौद्धिक क्षमता के कारक, आपकी वाक्पटुता के कारक, बौद्धिक चातुर्यता के कारक बुध ग्रह लगभग 20 दिनों के लिए बकरी होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह का बकरी होने से लगभग सभी लोगों के जीवन में कुछ समय के लिए ठहराव आ जाएगा। बुध का बकरी होना अर्थात वित्तीय क्षेत्र में भी मंदी आ जाना। प्रिय दर्शकों, बुधवार 13 दिसंबर को मध्याह्न 12:38 पर बुध ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में बकरी होने जा रहे हैं तथा लगभग 20 दिन बकरी रहने के पश्चात 2 जनवरी सन 2024 को प्रातः 8:38 में धनु राशि में पुनः मार्गी हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रह जब अपनी नियमित चाल से चलता है, सामान्य गति से आगे बढ़ता है, तो उसे मार्गी गति कहा जाता है। कोई भी ग्रह जब तीव्र गति से आगे चलता है तो उसे अतिचारी का चाल कहा जाता है, और जब ग्रह तीव्र गति से पीछे चलता है तो उसे बकरी कहते हैं। स्नेह दर्शकों, कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी मिलता है कि कोई भी ग्रह बकरी नहीं चलता है, अपितु ग्रह अपनी सामान्य चाल को अत्यधिक धीमा कर देते हैं। जब किसी भी ग्रह की चाल अत्यधिक धीमी हो जाए तो उस अवधि को कहा जाता है बकरी चाल चलना। स्नेह दर्शकों, वाणी के कारक, वित्तीय क्षेत्र के कारक, वाक्पटुता के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, साथ ही साथ जुडिशरी, लॉ, वित्तीय क्षेत्र के कारक, बुध ग्रह का बकरी हो जाना लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के साथ ही साथ फाइनेंस रिलेटेड क्षेत्र में, लॉ से रिलेटेड क्षेत्र में, शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड क्षेत्र में कुछ समय के लिए ठहराव, बुध की चाल के अनुसार ही ठहराव उत्पन्न हो जाएगा। आज का जो एपिसोड है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस एपिसोड से हम चर्चा करेंगे कि आपकी राशि पर इस बकरी चाल का क्या प्रभाव रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शकों, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह के वास्तु से संबंधित परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप हमारे दिल्ली अथवा नोएडा के ऑफिस में आकर आप हमसे मिल भी सकते हैं, अथवा टेलीफोनिक कॉल के द्वारा आप हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। स्नेह दर्शकों, यदि आप YouTube के माध्यम से इस एपिसोड को देख रहे हैं तो आप चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, क्योंकि लगभग 30 दशकों से भी अधिक अनुभव, लाखों शिष्यों की जन्म पत्रिका की विवेचना का जो अनुभव है, उससे और ग्रह गोचर की स्थितियों पर बारीकी से रिसर्च करके, अध्ययन करके आपके लिए हम राशिफल तैयार करते हैं और यह राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
इसलिए यदि आप बेल आइकन ऑन करके छोड़ देंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगी और प्रत्येक वीडियो आप देख पाएंगे। प्रत्येक एपिसोड को आप देखकर खुद को आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार कर पाएंगे। स्नेह दर्शकों, बात करते हैं बुध के बकरी होने का प्रभाव से। यदि आपकी राशि है मेष, तो बुध ग्रह आपके नवम भाव में हो रहे हैं बकरी, और बुध ग्रह का नवम भाव में बकरी होना आपको अपने भाई बहनों से संबंधित रिश्तों पर थोड़ी सी माधुर्यता रखनी होगी, अपने शब्दों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यदि आपकी राशि है वृष, अब बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में बकरी हो रहे हैं और बुध ग्रह की सप्तम दृष्टि होगी आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव पर। तो आपको व्यर्थ के खर्चों से बचना होगा और जो भी आपका बैंक बैलेंस है उसको बड़े स्नेह के साथ आपको खर्च करना होगा। आपने 13 दिसंबर से लेके और 2 जनवरी तक किसी को भी पैसा उधार नहीं देना। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो अब बुध ग्रह आपके सप्तम भाव में बकरी हो रहे हैं। सप्तम भाव में बुध ग्रह का बकरी होना आपके लगन अर्थात आपके स्वभाव पर सीधा प्रभाव रहेगा। तो आपको अपनी वाणी पर माधुर्यता लानी है, कठोर शब्दों का आपने प्रयोग नहीं करना है और शीघ्रता में आपने कोई भी निर्णय नहीं करना है। यदि आपकी राशि है कर्क, तो अब बुध ग्रह आपके छठे भाव में वक्री हो रहे हैं और बुध ग्रह कभी भी अगर छठे भाव में वक्री होते हैं तो सीधा दृष्टि रहेगी द्वादश भाव पर। आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, किसी भी तरह के वाद विवाद से रिलेटेड हर परिस्थिति से आपने अपने आप को बचाना है। यदि आपके कोर्ट कचहरी में कोई भी पहले से ही मैटर चल रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप उनको टाल दें। विशेष तौर से आपको किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचना है। यदि आपकी राशि है सिंह, तो अब बुध ग्रह आपके पंचम भाव में बकरी हो रहे हैं। बुध ग्रह का पंचम भाव में बकरी होना आपके एकादश अर्थात लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। वह आपके आर्थिक क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने वाली है। आय की अपेक्षा खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। तो आप कोशिश करें अपने आय के अनुसार ही खर्चे करें और चिंतित न हो। आफ्टर 2 जनवरी के बाद से आपकी स्थिति में अद्भुत परिवर्तन आता है। यदि आपकी राशि है कन्या, तो अब बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बकरी होने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में बुध ग्रह का बकरी होना आपके प्रोफेशन के ऊपर बुध की दृष्टि रहेगी। तो ससुराल के साथ अपने मधुर संबंध रखें और अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने कर्म के प्रति आप थोड़ा सा धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और पूरे समर्पण के साथ अपने कार्य करें। यदि आपकी राशि है तुला, तो अब बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में बकरी हो रहे हैं और बुध ग्रह के तृतीय भाव में बकरी होना सीधा प्रभाव रहेगा आपके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर। तो जो आपके लक्ष्य कार्य बन रहे थे, जो भाग्य का आपको साथ मिल रहा था, आपके कार्य में जो स्पीड से काम बन रहे थे, तो कुछ समय के लिए अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इस अवधि में आपको भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर ज्यादा आधीन रहना होगा। यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो अब बुध ग्रह आपके द्वितीय भाव में बकरी होने जा रहे हैं और वृश्चिक राशि के जातकों को यहां से लेकर 2 जनवरी तक वाहन से रिलेटेड बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना होगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य आपको सोच समझकर करना होगा, अन्यथा कुछ समय के लिए इन सब चीजों को टाल दें। और यात्राओं पर यदि आप जा रहे हैं तो आपको यात्राओं में सर्वाधिक सावधानी की परम आवश्यकता है। यदि आपकी राशि है धनु, तो बुध ग्रह वर्तमान में आपकी धनु राशि में ही गोचर कर रहे हैं। आपके राशि में बुध ग्रह का बकरी होना सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। सप्तम भाव होता है पार्टनर का। अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखें। साथ ही साथ यदि आप व्यवसाय में हैं तो अपने व्यवसाय में कुछ नया कुछ भी नहीं करें, थोड़ा सा शालीनता से समय निकालें। यदि आपने अपने पार्टनर के साथ इस अवधि में मतभेद रहे आपके, तो कोई तीसरा भी आपके जीवन में आ सकता है अथवा आप दोनों सेपरेशन की ओर भी बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा वाणी पे संयम रखें, अपने पार्टनर का पूरा ख्याल रखें।
यदि आपकी राशि है मकर, तो अब बुध ग्रह आपके द्वादश भाव में बक्रिय हो रहे, छठे भाव पर बुध ग्रह की दृष्टि होगी। छठे भाव पर बुध ग्रह की दृष्टि होना पुराना रोग को उभर कर सामने आ सकता है। पुराने गुप्त शत्रु आपको परेशान हो कर सकते हैं और पुराना कोई मैटर, चाहे वो कोर्ट कचहरे में हो या किसी भी तरह से वाद विवाद वाला हो, उभर कर सामने आ सकता है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें और किसी भी तरह के पुराने वाद विवाद को आप कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दें। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो अब बुध ग्रह आपके एकादश भाव में जो है वो बकरी होने जा रहे हैं। एकादश भाव में बुध ग्रह का बकरी होना और आपके पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है। यदि आप सर्विस में हैं और कुछ आपको अतिरिक्त दायित्व मिल गया है तो उस पर बहुत बारीकी से आपको काम करना होगा। इस अवधि में कुंभ राशि वालों को सर्वाधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर आपको अधिक नियंत्रण रखना होगा और किसी भी तरह के स्थान परिवर्तन से आपको बचना होगा। यदि आपकी राशि है मीन, तो अब बुध ग्रह पहुंच रहे हैं कहां? आपके दसम भाव अर्थात प्रोफेशन पर, और बुध की रहेगी चतुर्थ भाव पर दृष्टि। तो आपको पारिवारिक मतभेद से बचना होगा। माता तुल्य व्यक्ति के साथ आपको मधुर संबंध रखने होंगे और इस अवधि में आपको बहन अथवा बहन के समान रिश्ते वाले किसी व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात सुनिश्चित होने वाली। इस अवधि में आपको मां अथवा मां के समान व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विशेष नियंत्रण रखना होगा और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश से आपको बचना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह का गोचर का राशिफल जो कि है कब तक? 2 जनवरी तक। आप थोड़ी सी सावधानी के साथ और जो जो वाक्य आपके राशि के अनुसार मैंने आपको बताए हैं उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। आप इस 20 दिन की अवधि को भी स्नेह के साथ निकाल पाएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। क्या खास अगले वीडियो में, उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।